तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है हार की जीत। इस पाठ का हम सारांश पढ़ने वाले हैं। तो सारांश को पढ़ने से पहले इसमें जो जो शब्द नए हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता है, तो हम उनका अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थों को। तो हमने यहाँ पर अर्पण शब्द लिया है। तो अर्पण शब्द का अर्थ होता है देना या प्रदान करना भी बोल सकते हैं। अगला है असबाब। असबाब शब्द का अर्थ होता है सामान। अगला शब्द है कीर्ति। कीर्ति शब्द का अर्थ होता है यश। शब्द है अभिलाषा, तो इसका अर्थ होता है इच्छा। अस्तबल। अस्तबल शब्द का अर्थ होता है घुड़साल या तबेला भी बोल सकते हैं। शब्द है सहस्रो। सहस्रो शब्द का अर्थ होता है हजारों। अगला है बांका। बांका शब्द का अर्थ होता है सुंदर और बना ठना। शब्द है बाहुबल। बाहुबल शब्द का अर्थ होता है भुजाओं की शक्ति। शब्द है नाई। नाई शब्द का अर्थ होता है तरह समान। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है झूठ। कंगले शब्द का अर्थ होता है गरीब या कंगाल भी बोल सकते हैं। शब्द है परियोजना। तो परियोजना शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य। अब आते हैं सारांश पर। तो हम सारांश को पढ़ेंगे। इस पाठ में सुदर्शन जी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया है कि परोपकारियों और सज्जनों की सदा जीत होती है। बाबा भारती नाम के एक साधु थे। उनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था जो बहुत ही सुंदर और ताकतवर था। बाबा उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसकी सेवा करते थे। एक दिन सुल्तान के बारे में सुनकर उस इलाके का डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आया और उसने सुल्तान को देखने की इच्छा जताई। आगे देखते हैं क्या हुआ। बाबा भारती ने गर्व के साथ खड़ग सिंह को अपना घोड़ा दिखाया और उसके गुणों का बखान किया। खड़ग सिंह घोड़े को देखकर आश्चर्य करने लगा, क्योंकि उसने इतना सुंदर और ताकतवर घोड़ा अब से पहले कभी नहीं देखा था। उसे बाबा के भाग्य से ईर्ष्या हुई और वह सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। उसने बाबा भारती से घोड़ा छीन ले जाने की बात कही। खड़ग सिंह की इस बात से बाबा डर गए। वे रात भर बैठकर घोड़े की रखवाली करने लगे। उन्हें हर समय खड़ग सिंह के आने का डर सताने लगा। आगे देखेंगे। एक दिन शाम के समय वे घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे कि रात में उन्हें एक गरीब अपाहिज पेड़ के नीचे बैठा मिला। बाबा के पूछने पर उसने कहा कि मुझे 3 मील दूर एक गांव में जाना है, लेकिन मैं चलने में लाचार हूँ। आप मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर वहां पहुंचा दें। बाबा ने उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और वे स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। अचानक बाबा को एक झटका देखकर वह अपाहिज घोड़े को दौड़ाने लगा। बाबा ने देखा तो वे चीख उठे, क्योंकि वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह न रुका। बाबा ने उससे फिर कहा कि घोड़ा नहीं चाहिए, परंतु यह प्रार्थना है कि तुम किसी को इस घटना के बारे में मत बताना, क्योंकि इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोग किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे। बाबा की यह बात सुनकर खड़ग सिंह के मन पर उनकी सज्जनता और महानता का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे अपनी भूल पर पछताप हुआ और रात के अंधेरे में वह घोड़े को बाबा के मंदिर में उसी जगह बांधकर चला गया जहां वह बंधा रहता था। तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।